अब जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो क्वेश्चन की बात आप लोगों से करते हैं, तो वो किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं? पहला गवर्नर बताइए, पहला गवर्नर जनरल बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब हम उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, तो मैं शुरू से लेकर आखिर तक जाने वाला हूं। इसको देखिए जरा, यहां पे हम लोग किस तरह से बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले शुरू होता है ब्रिटिश शासन बंगाल में। भारत में ब्रिटिश शासन सर्वप्रथम बंगाल में प्रारंभ हुआ। तो बंगाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे किस तरह से। तो जब देखिए बंगाल में जब हुआ है, अभी ये क्वेश्चन अलग है कि भारत में अंग्रेज आए कहां, वो क्वेश्चन नहीं है। शासन कब शुरू किया, प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे यहां बंगाल में बनाया गया गवर्नर, तो बात आई कि लॉर्ड क्लाइव की। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, और ये बना है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो लॉर्ड क्लाइव का नाम आएगा। क्लाइव लाइट भी इन्हीं को कहते हैं। और ये 1757 प्लासी के युद्ध के बाद इनका वहां राज्याभिषेक मान लीजिए एक तरह से हुआ है। अब बंगाल में इस तरह से करते चले जाएंगे, धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया है। जो बंगाल तक सीमित था, फिर वो उड़ीसा गया है, असम गया है, बॉम्बे गया है, फिर ये प्रेसिडेंसी बन गई छोटी छोटी, मद्रास में गया है। तो अब इन सारी प्रेसिडेंसियों को देखने के लिए इन्हें अपना हेड ऑफिस बनाना था। तो इन्होंने क्या काम किया है, 1773 में आए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को इन्होंने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। अब ये क्वेश्चन यहां है, यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी होंगे। दोनों क्वेश्चन को जरा यहीं पर इसी बात के लिए पढ़ाना चाहता था सर। दोनों क्वेश्चन को जरा आप यहां पर चेक करिए। बंगाल का ये पहला गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, और ये बंगाल का पहला गवर्नर है, नॉट गवर्नर जनरल। यहां हमारे हैं, तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। गवर्नर जो लॉर्ड क्लाइव से शुरू होते हैं, लॉर्ड क्लाइव से शुरू होने वाली श्रृंखला बंगाल की कहां जाकर टूटती है, कहां जाकर खत्म होती है, वारेन हेस्टिंग्स पर। और ये सारा प्रावधान किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब बंगाल में गवर्नर जनरल बनने शुरू हो गए। तीसरा नाम यहां पर अब मैं लेना चाहूंगा, बंगाल की कहानी चल रही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका नाम ले लीजिए सर। 1833 का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट में इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखो सर, ये भारत के पहले बन गए चार्टर एक्ट के अनुसार, लेकिन अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन भी छिपा है। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। इस तरह से हम लोग पूरे बंगाल को देखते हैं। ये तीन लोगों को आपको नाम याद रहेगा, पहला अंतिम, पहला अंतिम, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम में प्रेशर रहता है, थोड़ा सा सोचते हैं, और ऐसा नहीं है सर कि अब ऐसे एग्जाम वाले लोग खराब कर रहे हैं, पीसीएस वाले लोग इनको खराब करते देखा है, बोले यार ध्यान से उतर गया, वो था क्या पहला। अब देखिए सर, यहां से हम लोग जाते हैं
लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब एक व्यक्ति का नाम मैं यहां लेने वाला हूं, जब भारत में हम लोगों की एंट्री आ रही है, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कैनिंग। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, भारत में उथल पुथल शुरू हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया यहां। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं, भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया है। अब देखो सर यहां नियम अधिनियम कौन सा है। अब इसी तरह से देखोगे आप इनके लिए, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों? 1857 के समय क्वेश्चन ये भी आता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग आता है। अब लॉर्ड कैनिंग को ये कौन सा अधिनियम आया सर? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये पूरा लॉर्ड कैनिंग से संबंधित रहता है क्वेश्चन। तो भारत में अब गवर्नर जनरल बनने बंद हो गए हैं और भारत में बनने लगे हैं वायसराय। वायसराय के पद का सृजन हुआ है। यहीं पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, कंपनी का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो शासन हुआ है समाप्त। अब यहां से पूरी सत्ता इंग्लैंड के हाथों में चली गई, सीधा वहां के शासक यहां पर शासन करने लगे। वो अपना प्रतिनिधि यहां भारत सचिव के रूप में जो इंग्लैंड में बैठता था उसको रखने लगे और यहां उनका प्रतिनिधि काम करने लगा वायसराय। अब यहां से हम आते हैं भारत की तरफ, जब हम देख रहे हैं तो भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से अंतिम वायसराय बना के भेजा गया। तो बात आएगी सर लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं सर। ये भारत के अंतिम वायसराय हैं। भारत में वायसराय का जो पद है वो भारत के स्वतंत्र होते ही समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन भारत ने अपनी सत्ता थामने के लिए इन्हीं से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी स्वतंत्रता के बाद भी हमारे गवर्नर जनरल बने रहिए। तो वायसराय तो खत्म है, वायसराय का पद तो खत्म है, लेकिन अब भी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस क्वेश्चन को यहां देखिए सर, बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। भारत और पाकिस्तान जब 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं तो पाकिस्तान का गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना बने हैं और भारत के गवर्नर जनरल का पद मिला है लॉर्ड माउंटबेटन को। अब लॉर्ड माउंटबेटन 1948 में भारत से भारतीयों को सत्ता सौंपकर चले जाते हैं। तो बात आएगी 1948 की। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये कब तक बने रहे सर? एक डेट में लिखा रहा हूं यहां आपको, 24 जनवरी 1950। डॉक्टर संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने। अब जब राष्ट्रपति चुने गए तो गवर्नर जनरल वही काम करता था जो देश का प्रमुख करता है, और हमारा जो देश का प्रमुख है वो चुन लिया गया है। प्रमुख के रूप में हमने किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने चुना? हमारे यहाँ की संविधान सभा ने। अब देखो एक बार आप इसको जोड़ डालिए। जीएस वास्तविकता में कई लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं सर कि इस समय आपका साथ दे रहे हैं वो लोग।
मुझे लगा कि इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर रहा है कोई आदमी सही से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें करूं। हालांकि भाई हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा है कि हम लोग गणित पढ़ाते हैं, मैथ के टीचर हैं, लेकिन अपने भी कम से कम हम लोगों ने जीएस भी पढ़ा है, जीएस के भी एग्जाम दिए हैं, तो फिर हम उसको उतना जरूर पढ़ा सकते हैं जितना आप लोगों को चाहिए। बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, पहले बोलते हैं सर कि मैथ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह की बातें जब आती हैं तो हम लोग सोचते हैं गणित वाला जो क्रिएटिव माइंड है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये बातें आप लोगों से इस तरह से की जानी चाहिए। और अब आप इन बातों को एक बार और दोहराइए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ ऐसे हैं जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।